हेलो दोस्तों, क्या आप भी डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन यानी डीएमएलटी करना चाहते हैं या डीएमएलटी कर रहे हैं? तो आप सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लगातार एंड तक देखते रहें। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ ऑल के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन यानी डीएमएलटी करना चाहते हैं तो इस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, यानी कौन कौन से लोग, कौन कौन से स्टूडेंट आसानी से इसमें अप्लाई फॉर्म कर सकते हैं, यानी एलिजिबिलिटी इसमें योग्यता क्या है। तो फ्रेंड्स, आप साइंस स्ट्रीम से 12th पास होना चाहिए, मतलब विज्ञान संकाय, चाहे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, उसमें आप इंटर पास होना चाहिए। तो आप आसानी से डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन कर सकते हैं। अब सेकेंड बात करते हैं कि इस डिप्लोमा करने में खर्चा कितना आ जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर खर्चे की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ये डिप्लोमा कर रहे हैं, कौन सी संस्था से कर रहे हैं। वो संस्था, वो कॉलेज गवर्नमेंट है या प्राइवेट, जैसे हर एक स्टेट में अलग अलग कॉलेज होते हैं। जैसे कि अगर माना कि फॉर एग्जांपल यूपी की बात कर लें तो यूपी में उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी एक संस्था है, उसके अंतर्गत प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं। तो अगर खर्चे की बात करें तो खर्चा डिपेंड करता है कि आप प्राइवेट कॉलेज से डीएमएलटी कर रहे हैं यानी डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन कर रहे हैं या गवर्नमेंट कॉलेज से डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन कर रहे हैं। तो दोनों की बात कर लेते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन कर रहे हैं, डीएमएलटी कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के अंतर्गत जितने भी कॉलेज हैं, अगर आपको लिस्ट चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया, आसानी से आप वहां पर क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर गवर्नमेंट आपका कॉलेज है तो हाल में ही जो फीस लग रही है वो लगभग 24,000 रुपये प्रति वर्ष की फीस लगती है उत्तर प्रदेश के, यानी उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के अंतर्गत लैब टेक्नीशियन की गवर्नमेंट कॉलेज में फीस लगती है। 24,000 केवल फीस है। वहाँ आपका रहना खाना वो आप अलग मैटर करता है, यानी फीस की बात हम कर रहे हैं। 24,000 रुपये इसमें फीस लगती है पर ईयर की गवर्नमेंट कॉलेज में। अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो हालांकि गवर्नमेंट द्वारा यह कहा गया है और उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा यह कहा गया कि आपका 24,000 ही लगता है प्राइवेट कॉलेजों में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ज़मीनी हकीकत ऐसी नहीं बयां करती है। वहाँ पर आपको क्या होता है कि लगभग आपका 45,000 की डीडी कोई बनवाता है, कोई 40,000 की डीडी बनवाता है, कोई 35,000 की डिमांड ड्राफ्ट बनवाता है। यानी आप मोटे मोटे तौर पर समझिएगा कि आपका लगभग 40,000 रुपये प्राइवेट, 40 से 50,000 रुपये प्राइवेट कॉलेज में आपका आसानी से लग जाता है डीएमएलटी करने में। तो इतना फ्रेंड आता है खर्चा। अब टोटल खर्चा हमने नहीं आपको बताया है कि आपको वहाँ पर रहना पड़ता है, कि कहीं कहीं कॉलेज में हॉस्टल मिलता है, किसी कॉलेज में हॉस्टल नहीं मिलता है। तो आप आसानी से इतना ऊपर 10,000 8,000 आसानी से ऊपर मान सकते हैं रहना खाना। तो मोटे मोटे तौर पर हमने आपको केवल फीस बताई है कि फॉर एग्जाम्पल आप अगर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अदर स्टेट में भी ऐसी फैकल्टी होती हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग फैकल्टी होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज से कर रहे हैं, वो कॉलेज गवर्नमेंट है या प्राइवेट। अगर गवर्नमेंट कॉलेज तो फीस वहाँ पर कम होता है। और यहाँ पर हम पहले ही आपको बता दें कि जो भी स्टेट के अंतर्गत आप कर रहे हैं तो उसमें आपको स्कॉलरशिप का भी प्रावधान होता है। प्रावधान मतलब अगर आप उसमें पढ़ रहे हैं और आप अगर स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरते हैं और आप उसके लिए आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तो लगभग स्कॉलरशिप भी आपका उतना आ जाता है। अभी अगर यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के अंतर्गत गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की बात करें, तो पहले इसमें 18,000 रुपये जो आपकी फीस लगती थी वो इस समय फीस जो आपकी बढ़कर 24,000 रुपये लगने लगी है। और लेकिन जो आपका वजीफा होता है यानी स्कॉलरशिप होता है वो आपका 18,000 से लेकर 24,000 के बीच में आ जाता है। कभी कभी आपका 18,000 आता है, कभी 20, कभी 23, कभी 22, ऐसे करके आपका आसानी से स्कॉलरशिप आ जाता है। तो अगर इसमें टोटल फीस में से स्कॉलरशिप को निकाल दें, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं तो लगभग 5,000 रुपये महीने, 5,000 रुपये पर ईयर की दर से आपका यहाँ पर
टोटल खर्चा आता है केवल फीस को अगर करें। वहीं पर अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो लगभग आधा, लगभग यानी 45,000 रुपये में आसानी से आप इस कोर्स को कर सकते हैं, अगर इसमें स्कॉलरशिप का अमाउंट घटा दिया जाए तो। अब उसके बाद जो स्टूडेंट इसमें करता है उसके दिलो दिमाग में केवल एक ही बात रहती है कि इसमें करने के बाद, यानी डीएमएलटी करने के बाद, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन करने के बाद गवर्नमेंट जॉब मिलती है कि नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल कन्फर्म है कि बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट से डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। और वर्तमान सिनेरियो में देखें तो उत्तर प्रदेश में जो भी गवर्नमेंट कॉलेज बने हैं, जो भी मेडिकल कॉलेज लगातार खुल रहे हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट के चिकित्सालयों को मेडिकल कॉलेज में जो तब्दील किया जा रहा है, लगभग 50-56 मेडिकल कॉलेज हाल में ही में इसमें नवनिर्माण काल चालू है और काफ़ी इसमें बन भी चुके हैं। तो लगभग एक मेडिकल कॉलेज में अगर मोटे मोटे तौर पर देख लें तो लगभग 30 से 40 लैब टेक्नीशियन यानी लैब डीएमएलटी के स्टूडेंट को डीएमएलटी डिग्री धारक या डीएमएलटी डिप्लोमा धारक जो भी होते हैं उनको लिया जाता है, लैब टेक्नीशियन को लिया जाता है 30 से 40। और आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 50 से 55 आसानी से मेडिकल कॉलेज इस समय बन रहे हैं और उनमें से काफ़ी बन भी चुके हैं और उनमें ये पद भरे भी जा रहे हैं। और हाल फिलहाल में ही जो भी समाचार पत्रों में, रोजगार समाचार इत्यादि में इनकी वैकेंसी भी लगातार निकल रही है। तो बिल्कुल कन्फर्म रहे कि इससे गवर्नमेंट जॉब 100% लगती है, लेकिन आपको उसमें जो भी एलिजिबिलिटी है, अगर टेस्ट है तो टेस्ट पास करना है। अगर माना कि इंटरव्यू तो हाल में ही यूपी गवर्नमेंट की बात करें तो ये इंटरव्यू ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन जो भी है एलिजिबिलिटी की आपको टेस्ट पास करना होगा, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपके पास कार्य अनुभव है, तो आप आसानी से गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में, प्राइमरी चिकित्सालय में, जिला चिकित्सालय में इनके बहुत सारे पद खाली रहते हैं। और अगर अन्य स्टेट की बात करें तो अन्य स्टेट में भी बहुत ज़्यादा पद खाली रहते हैं। अब इसके स्कोप की अगर बात कर लें कि इसका स्कोप क्या रहता है गवर्नमेंट जॉब में, तो फ्रेंड्स अगर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, कोई भी गवर्नमेंट आए, इसने अगर एक भी नॉर्मल सा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अगर खोला तो उसमें एक लैब टेक्नीशियन और एक लैब अटेंडेंट का तो होना ही होना अनिवार्य ही है। वो आप देख सकते हैं वर्तमान सिनेरियो में देखें तो बहुत सारे लाखों की संख्या में इसमें पद खाली है और जो लगातार आगामी कुछ महीनों में, वर्षों में इसमें आसानी से वैकेंसी, बहुत धुआंधार वैकेंसी निकल भी रही है और निकलने भी वाली है। तो बिल्कुल कन्फर्म है कि जो भी स्टूडेंट अगर गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं 10+2 के बाद में एक डिप्लोमा को कर उनके द्वारा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है, आप आसानी से इसमें पा सकते हैं। अगर प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट आप आसानी से लैब खोल सकते हैं, लेकिन कुछ राज्यों में, कुछ राज्य ऐसे हैं, अगर यूपी की बात कर लें तो यूपी में अगर आपको लैब प्राइवेट अपना खोलना है तो उसमें के लिए आप MBBS MD डिग्री होनी चाहिए पैथोलॉजी में, उसके सानिध्य में ही आप लैब खोल सकते हैं। अदरवाइज अगर आप केवल गवर्नमेंट जॉब के लिए कर रहे हैं तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है आसानी से। उसमें फिर आपको कोई भी अंडर MBBS MD पैथोलॉजी के अंतर्गत काम नहीं करना पड़ेगा। आसानी से आप केवल, आपके पास जो डिप्लोमा है वही आपको एक गवर्नमेंट जॉब आसानी से दिला सकता है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लोगों को ये करना चाहिए, यानी DMLT करना चाहिए, यानी डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आप 10+2 के बाद में बहुत ही जल्द अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, या अपना खुद का लैब खोलकर एक अच्छी कमाई करना चाहते हैं, तो आप आसानी से इस डिप्लोमा को कर सकते हैं। कोई ज़्यादा कठिन ये डिप्लोमा नहीं है, आप आसानी से नॉर्मल पढ़ाई कर आसानी से, अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है, यहाँ तक कि अगर उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की बात करें और अन्य स्टेट की बात करें तो कहीं कहीं आपका मेरिट बेस से इसमें एडमिशन मिलता है और कहीं कहीं इसमें टेस्ट होता है। वर्तमान सिनेरियो में उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के अंतर्गत जो होता है उसमें आपका 10+2 का, यानी आपका 10th का और 12th का जितनी भी मेरिट होती है उसके अनुसार यहाँ पर एडमिशन दिया जाता है। इसमें कोई भी
एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता है। तो अगर आप 10+2 के बाद में एक नॉर्मल सा डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, इसमें नॉर्मल शब्द यूज करना सही नहीं है। आसानी से अगर आप इस DMLT कोर्स को कर लेते हैं तो आप 10+2 के बाद में एक डिप्लोमा कर कर आसानी से अच्छी नौकरी गवर्नमेंट पा सकते हैं। और इसका अगर पे स्केल की बात करें तो लगभग पे स्केल उतना ही होता है जितना कि प्राइमरी के टीचर का होता है गवर्नमेंट का। लगभग 45,000 से प्लस ही इसका जाता है, 47-48 के लगभग ही। तो आप आसानी से अगर गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं और अपना कैरियर सिक्योर करना चाहते हैं, चाहे गवर्नमेंट एरिया में या फिर प्राइवेट एरिया में, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है 10+2 साइंस स्ट्रीम में पास हुए स्टूडेंट के लिए कि आप आसानी से 2 साल का ये डिप्लोमा करिएगा और उसके बाद में गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाली, गवर्नमेंट द्वारा जो भी वैकेंसी है उनके दौड़ में आइएगा और आप आसानी से अपना भविष्य सिक्योर करिएगा, अपना कैरियर मेडिकल क्षेत्र में बनाइएगा। और ये विश्वास हो जाता है कि इस एरिया में आ जाने के बाद, स्वास्थ्य के सेवाओं में आ जाने के बाद जो लोगों का विश्वास होता है, जो लोगों का मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है, वो बहुत ही सराहनीय मिलती है। बिल्कुल आपको डॉक्टर की भांति ही समाज में ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं जो डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो बिल्कुल कन्फर्म है कि आपका भविष्य बिल्कुल इस एरिया में सिक्योर ही है। बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट द्वारा, डिफेंस के द्वारा तो निकाली जाती है वैकेंसी, और हर एक कॉलेजों के द्वारा निकाली जाती हैं, डिस्ट्रिक्ट के CMO द्वारा निकाली जाती हैं वैकेंसी। बहुत ज़्यादा संख्या में ये वैकेंसी निकाली जाती हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, इसका आपको सलूशन नहीं मिल रहा है, या आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपके क्वेश्चंस हो, आप तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर आपको चैनल का लोगो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिएगा और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे कि लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।